हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि पिछला आप वीडियो देख चुके होंगे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो भी थ्योरी है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनकी वीडियो डाल दी है। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करो, तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूले उसमें आए हैं वही इसमें यूज होंगे। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम 2022 के लिए टर्म सेकंड में, वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। एक तरह से ये समझ लो कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको लेने की कोशिश की है इसमें, जिससे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनकी सिर्फ वैल्यू बदलेगी, चीजें ऐसी ही पूछी जाएंगी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख भी लिए हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो भी होंगी, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टर्म सेकंड की एकदम पूरी तैयारी, आपको कहीं से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तब तो ये मान लो आपके लिए एकदम बूस्टर डोज हो जाएगा, आप वहां भी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ यहाँ भी अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0 आर। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने के कौन से हैं, चार ऑप्शन दिए गए थे, सीबीएसई में पूछा गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 0.04, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 0.04। अब देखो यहाँ पे हमें क्या सोचना है, जब भी रूट निकालना हो तो आप ऐसे सोचिए कि ये कैसे बना होगा। अगर हम 0.2 इंटू 0.2 इंटू करेंगे तो ये 0.04 आ जाएगा, तभी 0.2 बाहर निकल पाएगा। तो यहां से रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है प्लस माइनस 0.2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे और भी बन सकते हैं इन पे, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, मतलब एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है हुज रूट्स आर 2 एंड -4, जिसके रूट्स हैं वो 2 और -4 है। ठीक है, ऐसे समझो कि अल्फा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू -5 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10। तो यहाँ पे -3 रखेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इतना नोट करिए, अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, पहला क्वेश्चन है जिसमें थर्ड क्वेश्चन है, वो है इफ x is equal to 3 is one root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find the value of k। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी ये कर चुके हैं। ठीक है, जब भी हमें x की वैल्यू दी जाए और ये कहा जा रहा है कि ये रूट है, तो अगर ये रूट है तो इस रूट को x इक्वल टू 3 को अगर हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू 3 हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचा, वो k है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, उसको उधर भेज देंगे तो -6k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, तो k इक्वल टू आएगा 3/6 यानी कि 1/4
2, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने पूछे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, वो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2। अब देखो इसमें परेशानी क्या आती है, जब भी रूट आ जाता है तो थोड़ी सी हमारी जो कैपेसिटी है या जो भी हम करना सोचते हैं तो हमें लगता है रूट आ गया मतलब क्वेश्चन टफ हो गया, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता। हमें जो मेथड आता है आप उसका यूज करिए। हमने क्या सीखा है कि हम थर्ड वाले का इसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें वही करना है। 5√2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा 5, और √2 इंटू √2 2 हो जाता है तो आ जाएगा 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहां प्लस का साइन है तो जोड़ के ऐड करके हमें क्या मिल जाए 7 मिल जाए। तो कैसे करेंगे, √2x² प्लस, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इक्वल टू भी 10 होता है, एंड 5 + 2 इक्वल टू क्या होता है 7। तो यहां पे वही रखना है हमें, 5 + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए देखो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास √2x + 5। अब इन दोनों में देखो यहां √2 है और यहां 2 है, तो हम 2 को लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 यहां भी है और √2 2 के अंदर छिपा हुआ है वो वाला, तो एक यहां से कॉमन आ जाएगा तो एक बचा रह जाएगा। तो प्लस का √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा √2x + 5 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा √2x + 5 कॉमन लेंगे तो x + √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो व्हेन √2x + 5 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू आएगा -5/√2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, और व्हेन x + √2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -√2। तो ये हमारे इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, या ये कह दो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करिए। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 2x/x - 3 + 1/2x + 3, 3x + 9/x - 3 एंड 2x + 3 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। ठीक है, सॉल्व फॉर x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे बड़ा काम नहीं करना हमें, जैसे हमने पहले भी फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं वैसा ही है। अगर हम नीचे वाली जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम क्या आएगा x - 3 एंड 2x + 3। अगर ये एलसीएम आ जाएगा तो यहां पे देखो ये 2x है और यहाँ x - 3 है, तो x - 3 का इसमें डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यही था, और फिर जो बचता था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू 2x + 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस x - 3 और प्लस ये रहेगा 3x + 9, क्योंकि यहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें तो कुछ नहीं, एक बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर देखो डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 0 में किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो 0 आ जाता है। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² + 6x + x - 3 + 3x + 9 इक्वल टू 0। तो 4x², अब देखो 6x + x 7x, 7x + 3x, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 10x, और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 9 है, तो +6 इक्वल टू 0। 2 का और डिवाइड कर सकते हैं सम, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x² + 5x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करके क्या आ जाए 5, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 3, तो 2x² + 2 + 3x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x² + 2x + 3x + 3 इक्वल टू 0।
इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 2x है, तो यहां बचेगा x प्लस 1 और प्लस का 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1 और व्हेन2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू माइनस के 3/2। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई और वो है -1 और माइनस के 3/2। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली, कोई कठिन काम नहीं था। आप खुद बताओ कि ऐसा इसमें क्या था जो हमने पहले नहीं किया। हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप ऊपर बढ़ा दिया कि हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे जो प्लस या माइनस कुछ भी दिया जाता है, एक क्वेश्चन और ले लूंगा मैं ऐसा ही, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और 4 मार्क्स का आता है और जनरली हर एक सेट में, जो भी आपके सेट सीबीएसई में बनेंगे उन सब में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। तो वो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले किया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा और x माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब देखो ऊपर है स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ओपन किया, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। अब देखो 2x से 2x कट हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर और माइनस 5। इसको इधर लेके आएंगे तो 12 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर और उसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 17/7। ठीक है, विच, तो यहाँ पे हम कह देंगे x स्क्वायर माइनस के 17/7 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में हम कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं होगी क्यों, तो हम सीधे लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे एक्चुअल में जो क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि यहाँ प्लस की क्या था माइनस था, इसलिए अगर कभी इस तरह का आए तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17/7। मैं चाहता भी था एक क्वेश्चन ऐसा हो भी जाए जिसमें कोई सॉल्यूशन ना निकले, तो बाई मिस्टेक ही सही आपके लिए एकदम आसान काम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो एक्चुअल सवाल था उसमें माइनस था, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा, फिर ये 2x से 2x नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो आगे इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 24x, तो 5x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होता है, और 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25 एंड 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो ये लेके आना है तो हम इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5x कॉमन आ रहा है, जब 5x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा
x माइनस 5, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। तो एक तो x की वैल्यू ही आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी, व्हेन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 5x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। तो x की ये दो वैल्यू आ जाएंगी, ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पे है। क्वेश्चन नंबर 7 जो अपन ने लिया है वो है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, टू नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 5 होगा और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस होगा वो 1/10 होगा। तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, एक नंबर x है एंड another नंबर इज y, या सेकेंड नंबर जो है वो हमारा वो y है। तो x माइनस बाई इक्वल टू हमें दिया है 5, ये गिवन है। कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ऑफ 5 है, तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 5 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है, अगर एक x है तो जो सेकेंड नंबर होगा वो x माइनस 5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर कोई नंबर हमारे पास x है तो x का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/x होता है। तो अब इनके हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू है वो है 1/10। अब देखो ध्यान से यहां पे कि मैंने x माइनस 5 को पहले लिखा, हो सकता है कि आप गलती ये कर दो कि 1/x को पहले लिख दो, लेकिन अगर हम 1/x को पहले लिख देंगे, यहां पे x बड़ा लेके चल रहे हैं। x क्या है कि x इज लार्जर देन द x माइनस 5, x बड़ा है x माइनस 5 से, और अगर हम किसी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी, जो नंबर मिलने वाला है वो छोटा आएगा। ऐसा समझो कि 1/3 है और 1/4 है, तो 1/4 में से अगर हम अपन 1/3 घटाएंगे तो हमें यहाँ माइनस का कुछ ना कुछ मिलेगा, और अगर माइनस का मिलता तो हमें यहाँ 1/10 दिया गया, लेकिन यहाँ 1/10 कैसा प्लस का है, तो हम हमेशा किसमें से, बड़े नंबर्स में से छोटे को घटाएंगे। तो रेसिप्रोकल है तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, इससे ये कट और यहां बचा 5 का इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ ही साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इज इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 के फैक्टर करने, 50 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक तो आएगा 10 और एक x इक्वल टू आएगा माइनस। यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 10 और एक x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे तो एक नंबर्स के हमारे पास दो जोड़े बन जाएंगे, दो पेयर मिलेंगे। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, जब हम x इक्वल टू 10 लेंगे तो x इक्वल टू 10 आएगा, और दूसरा नंबर क्या है x माइनस 5, तो 10 माइनस 5 तो दूसरा आएगा 5, और एक पेयर ये बन जाएगा इफ x इक्वल टू हमने माइनस 5 ले लिया, ये नंबर से x इक्वल टू माइनस 5 लिया तो x इक्वल टू माइनस 5, देन y इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 5, देन y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 10। तो ये दो हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यही ये जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिया या डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स दे दिया जाता तो हम x को कंसीडर, x इक्वल टू माइनस 5 को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अगला क्वेश्चन है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट है जिसको 600 किलोमीटर तक जाना है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। तो जो एयरक्राफ्ट था उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, स्लो हो गई खराब मौसम की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर हावर, मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर हावर कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगना है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, तो 30 मिनट टाइम ज्यादा लगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, अगर फ्लाइट एक्चुअल स्पीड से, जो इसकी स्पीड थी उससे चली होती तो उसे कितना टाइम लगता, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा गया। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। अब रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो ओरिजिनल टाइम लगता है एक्चुअल में, अगर ओरिजिनल स्पीड से जाती तो ओरिजिनल टाइम क्या होता, ओरिजिनल टाइम मान लेते कि ये t1 है और ओरिजिनल टाइम होता क्या, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 600 और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो ये t1 हो गया। और रिड्यूस्ड, या जो टाइम एक्चुअल में जब स्पीड रिड्यूस हो गई उससे एयरक्राफ्ट चलेगा तब टाइम कितना लगता, तो टाइम टेकन विद रिड्यूस्ड स्पीड, तो हमारा मान लेते कि ये T2 होता, वो हो जाता 600 अपॉन x माइनस 200 हावर, इतने घंटे लगते अगर हम कम स्पीड से गए होते तो। अब उसने क्या कहा है कि जो बाद में टाइम लगा और जो पहले टाइम लगा उसका जो डिफरेंस है वो 30 मिनट है, ठीक है। हमारी जो दोनों चीजें हैं वो किस में है, हावर में है, तो हम इसे हावर में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 30 अपॉन 60 हावर, ठीक है। तो T2 माइनस T1 करना है, तो T2 कितना है हमारे पास, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। ये कट जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 आ गया 600। अब एलसीएम आएगा वो x माइनस 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो है तो यहां आ जाएगा 600x माइनस यहां क्या आ जाएगा 600x प्लस 24 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 600 से 600 कट हो गया और ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू 48, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सॉरी 24 नहीं 12 आएगा, ठीक है। यहां आ जाएगा 24, तो इधर लेके आएंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 24 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं और वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, जो वैल्यू एक्स की आएगी उसे हम कहां रखेंगे, इसमें, तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब देखो हमें डिफरेंस 200 लाना है, तो डिफरेंस 200 कब आएगा, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 600 एक्स प्लस 400 एक्स माइनस 24 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जा रहा है, ठीक, 6 चौके 24 6 4 जा 24 होता है। तो अब यहां से x माइनस 600 प्लस 400 x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 600 एंड x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x की यहां पे हमें दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो x इज इक्वल टू एक तो 600 आ गया और एक x इज इक्वल टू माइनस के 400 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि जो स्पीड है वो माइनस में नहीं आती है, वो हमेशा प्लस की रहेगी। तो x इज इक्वल टू 600। तो ओरिजिनल टाइम क्या आ जाएगा? ओरिजिनल टाइम जो आएगा वो है हमारे पास 600 अपॉन x। तो 600 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 हावर। 1 हावर का टाइम ओरिजिनल लगेगा हमें, अगर हम अपनी एक्चुअल स्पीड से चले होते।